अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे कि आप सब ठीक ठाक हों। जो चैनल पे पहली बार आए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपना रिव्यू भी हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। आज हम बात करने वाले हैं कर्ज़े जान की, जो जिसमें यमुना ज़ैदी हैं और उसामा हैं। हम टीवी पे लगता है ये ज़रपत के बंद की जगह है। फर्स्ट एपिसोड आ गया। पहले मेरा प्लान था कि 1-2 एपिसोड्स आ जाए, मैं थोड़ी स्टोरी डेवलप होगी, थोड़ा मुझे भी समझ आ जाएगी तब बात की थी, बट मैंने कहा चलो जो एक एपिसोड है उसकी तरह से बात कर लेते हैं। बेसिकली उसामा की पहले बात कर लेते हैं। उसामा जो है एक लॉयर है, वो प्रॉपर तरीके से लॉयर बन चुका है। वो केसेस जो हैं, केस वगैरह लेता है, वो लड़ता है, वो जीत भी जाता है। वो यानी वेल सेट, ऐसे दिखाई कि वो वेल सेटल्ड है। वो लॉ की इस अपनी डिग्री को पूरा कर चुका है, अब उसको कंटिन्यू कर रहा है, उस पर काम कर रहा है, तो वो एक प्रॉपर जो है वकील बन चुका है। उसकी स्टोरी चल रही है, वो अपने लिए घर ढूंढ रहा है। वो कहते हैं, उसको जो घर दिखा भी रहा होता है डीलर, वो से कहते नहीं मुझे मुझे जो है मकान नहीं, मुझे घर चाहिए। तो वो अब उसामा की जो आगे स्टोरी है, मुझे ना अभी फर्स्ट एपिसोड है तो कैरेक्टर्स के उस तरह नाम नहीं याद, इंशाल्लाह आगे आगे हम उसको कर लेंगे। तो वो घर और मकान ढूंढ रहा है, उसकी उसामा की क्या स्टोरी है। बट ऑनेस्टली मुझे ना उसामा और ये यमुना वगैरह ना अपने कैरेक्टर्स के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। दूसरी तरफ जो यमुना है, यमुना के अब्बू की जो होती है डेथ हो जाती है। यमुना अपनी अम्मा, यमुना और उसके अम्मा जो है उसके ददियाल में रहते हैं। सीन दिखाया गया जिसमें यमुना का रिजल्ट आता है। यमुना भी लॉयर बन रही होती है, वो टॉप करती है और वो पूरा हो जाता है। यमुना के क्योंकि अब्बा की जो होती है डेथ हो चुकी थी, यमुना के सॉरी कैरेक्टर की से, ठीक है ना, जो उसका कैरेक्टर, उसके अब्बू की डेथ हो चुकी होती है। तो वो अब ना लॉयर बनने के लिए भी बड़ी मुश्किल से इस तरह दिखाते हैं, इजाज़त लेती है। वो कहती है पता नहीं मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अपनी दोस्तों से कह रही हूँ कि मेरा मुझे तायाबू पढ़ने देंगे नहीं। तो वो उसकी दोस्त भी कहते हैं तुम्हारे तायाबू तुम्हारे लिए कंजर्वेटिव है। कहती है नहीं नहीं, वो अपने बच्चों को, कहती है वो अपने बच्चों को क्यों ऐसी आज़ादी चीज़ों से नहीं रोकते। कहते नहीं मेरे लिए वो पोजेसिव हैं। तो ये इस तरह की बात होती है। जो यमुना की अम्मा हैं होती हैं इस ड्रामे में, उनकी बेसिकली जो यानी यमुना की नानी से उसकी अम्मा बात कर रही होती है कि यमुना के कैरेक्टर का बताती हैं कि उसने टॉप किया है। तो उसकी अम्मा नुशाबा, आई थिंक उसका नाम है नशाबा या नशवा, जो यमुना के कैरेक्टर का नाम है, तो उससे टॉप किया। तो दादी कहती, तो नानी कहती कि तुम मुझसे मिलने नहीं आई। तो जो यमुना की अम्मा होती है वो कहती कि कैसे मिलने आती है, आप लोगों ने तो खुद ही कहा था जब बेवा हो जाओ तो तुम मुझसे मिलने नहीं आना। तो उनकी एक पीछे क्या बैक स्टोरी है वो ज़रा जो है देखना दिलचस्प होगा। और दूसरी तरफ जो अभी हम ना नुशाबा कह लेते हैं यार, ठीक है, इसकी जो दादी होती हैं वो इसके साथ मतलब कोई खास ठीक नहीं है। वही जैसा एक ना माशरे की कहती दिखाई गई कि अगर आपके सर पे बाप नहीं है तो फिर वो वाले रिश्ते आपके नहीं है, माँ नहीं है तो वो रिश्ते आपके नहीं है। बेसिकली उस तरह का दिखावा, जिस तरह दादी उसके साथ सही बिहेव नहीं करती। अभी जो ताई लोग हैं, और ताई का काम शाम ठीक है करा रही है, बट उनका बिहेवियर मुझे बुरा नहीं लगा ना इस तरह। और जो उसका यमुना का कज़न है वो ड्रग्स वगैरह लेता है, ये वो एक मुझे ना कैरेक्टर्स की बात लगती है। मुझे लगता है जो हम थोड़ी लड़की किसी को स्ट्रांग दिखाते हैं ना, किसी को हम दिखाते हैं कि वो अपने हक में बोल सकते हैं, तो उसकी एक चीज़ मुझे ना हमेशा से मुझे लगता है कि जिस टॉपिक पे उसको नहीं बोलना चाहिए, जिस मामले में उसको नहीं घुसना चाहिए। अगर हमारी ड्रामे की लड़की स्ट्रांग है तो वो हर चीज़ में घुसती है। जिस तरह वो बैठा हुआ सिगरेट वगैरह पी रहा होता है तो उसको नहीं करने की ज़रूरत थी। वो अपना चुप करके चली जो, तुम इसके मामले में पढ़ो ही मत ना कि वो पी रहा है नहीं पी रहा। जिस पे जो नुशाबा ही हम कह रहे हैं, तो उसकी अम्मा भी उसको कहती है कि तुमने उसको क्यों कहा अपने कज़न को कि मत पियो, तुम उसके उसके माँ बाप जिंदा हैं। तो मुझे भी यही कंसर्न था कि जब हम किसी ड्रामे में किसी लड़की को स्ट्रांग दिखाते होते हैं, फिर वो उन मामलात में भी बोलती है जिसमें उसका बोलना बनता नहीं है। और जो यमुना के ताया है, वो उनका कड़ा कैरेक्टर मुझे बड़ा ही कोई अजीब सा लगा। पहले आते कहते नुशाबा तुम बदल गई हो, या वो सारा इतना सस्पेंस क्रिएट होता है कैसे बदल गई क्या हो गया। फिर आगे कहते कॉन्ग्रेचुलेशंस तुमने टॉप किया, मैं अपने बेटे से ये उम्मीद कर रहा था। और फिर एक और सीन जहाँ पे जो उसकी अम्मा है लड़की की, नुशाबा की, वो बैठी हुई दादी के पास बैठी होती है। तो जो ताया होते हैं वो आके कहते हैं हाँ क्या आप यहाँ बैठी हुई, आपको बुखार है। वो एकदम उसके जो माथे है ना उसको टच करता है, ताया जो होता है अम्मा के। वो मुझे बड़ा ही उस वक्त ताया से कोई अलग सी वाइब आई, गलत वाइब्स आई कि ताया करना क्या चाहता है। उसकी अम्मा भी जवान सी होती हैं, तो ताया के ना मुझे थोड़े जो इस ड्रामे में रंग ढंग है वो सही नहीं लग रहे। जिस तरह वो एकदम उसको टच करते हैं ना, मैं एकदम करके ताया क्या कर रहा है। फिर मैं अम्मा लोगों के रिव्यू देख रही थी, अम्मा ने भी सेम यही पॉइंट उठाया हुआ था, तो मैं भी थोड़ा वो हो गई थी कि ये ताया के मुझे लगता है सही सीन जो है सही नहीं होने वाले।
और फिर अब घर वगैरह बेच रहे। एक और जो आसिम की एंट्री है कि वो कौन है, उसकी कोई औलाद नहीं है। अब क्योंकि फर्स्ट एपिसोड थी तो इतना कुछ था, अब आगे एपिसोड्स में देखना दिलचस्प होगा। ऑनेस्टली पहली एपिसोड देखते हुए मुझे तो मज़ा आया था। देखते हैं अब आगे की किस तरह की कहानी होगी, क्या होगा, वो तो अगले 1-2 एपिसोड्स में ही हमें ज़ाहिर बात है स्टोरी खुलना स्टार्ट होगी तो पता चलना शुरू हो जाएगा। आप लोग बताएं, आप लोगों का क्या फर्स्ट इंप्रेशन था ड्रामे को देख के, क्या ख्यालात हैं आप लोगों के, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।